कक्षा 8वीं के समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपका यहाँ पे 14 मार्च को आपका इसका पेपर है, जिसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये एक संभावित प्रश्न पत्र है जिससे आपको इंपॉर्टेंट तौर पर पढ़ करके चलना है ना। क्योंकि जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनके 100% आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं ये लेकर के आता हूँ। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, 1 से लेकर के 26 तक के, है ना। जो क्वेश्चंस हैं सभी कंप्लीट करवाऊंगा, यानी कि आपको एक तरीका पता चल जाएगा इससे कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, तो सब कुछ है ना। देख सकते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 1 से 5 तक। सभी क्वेश्चंस को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, है ना। देखिए, फरमान का अर्थ होता है ना, फरमान का अर्थ क्या होता है? शाही बगीचा, शाही मोहर, शाही दरबार, शाही आदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, फरमान का अर्थ क्या होता है? शाही आदेश होता है। आंसर याद रखेंगे, शाही आदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदर अली और टीपू सुल्तान निम्न में से कहाँ के शासक थे? तो मद्रास के, मैसूर के, बंगाल के, विदिशा के। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात की जाए तो वो मैसूर के शासक थे। मैसूर राइट आंसर इसका लगा लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? तो अरस्तु, जेम्स मिल, अब्राहम लिंकन, इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये आपकी है, जेम्स मिल की रचना है ना, इनकी रचना है इन विद्वान की। जेम्स मिल इनका नाम है, याद रखिएगा, है ना। इनके कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई थी, है ना। याद रखेंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। एक व्यापार के लिए खड़ी की गई कंपनी थी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। खुशन बीसी व यस सुलेखन 20 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं, छापते हैं, नकल करते हैं, स्केचिंग करते हैं। तो लिखते हैं, है ना, लिखते हैं, आपको आंसर इसका लगा लेना है। तो 5 तक हम आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न इतने कंप्लीट होते हैं कि इस टाइप के होते हैं ना। इसके बाद रिक्त स्थान होते हैं 6 से 10 तक आपके। देख सकते हैं यहाँ पे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या खालिस्तान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या 196 है, 196 इसके उत्तर में आपको लिख देना है यहाँ पे, है ना। इसके बाद है आपका 7वें नंबर का। शांति काल में सेना खालिस्तान के कार्य करती थी। तो शांति काल में सेना समाज सेवा के कार्य करती है, ये आपको यहाँ पे भर देना है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या भर देंगे? समाज सेवा, ये भर देंगे उत्तर में 7वें के। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न है, अशोक चिन्ह हमारा खालिस्तान प्रतीक चिन्ह है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना, राष्ट्रीय, इस प्रकार से आप लिख देंगे, यही आपका उत्तर में भर जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें नंबर के प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खालिस्तान के लिए की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए की गई थी, है ना। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, हमने अभी पढ़ा ऊपर क्वेश्चन में। तो 1600 में कब किसके लिए की गई थी? व्यापार के लिए की गई थी। इसके पास 10वें नंबर का प्रश्न है, रियायतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम खालिस्तान और मुंबई यानी कि बम्बई में शुरू की गई। तो पहले मुंबई को बम्बई कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे नाम इंक्लूड किया गया है। तो खालिस्तान यानी कि 2 शहरों में यहाँ पे चेन्नई इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें चेन्नई और मुंबई में जो रियायतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम चालू की गई थी, शुरू की गई थी, चेन्नई यहाँ पे उत्तर में भरेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि 11 से लेकर के 16 तक होते हैं। 2-2 अंकीय प्रश्न रहेंगे ये, है ना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो आप लोग अगली क्लास में, है ना, यानी कि आपको अब 9th क्लास में पढ़ना है तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए, हम आपकी तैयारी करवाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे हाई स्कूल की तरफ जा रहे हैं ना, और 8th तक तो चल जाता है, लेकिन अब आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। वन गांव की स्थापना क्यों हो गई? जेम्स मिल कौन था? देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले और फिर सीधे आंसर की ओर ले चलता हूं, है ना। 11 नंबर का प्रश्न है, वन गांव की स्थापना क्यों की गई? जेम्स मिल कौन था? मुगल सम्राट विद्रोहियों को समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? वुड के डिस्पैच से क्या समझते हैं? चार्टर से क्या तात्पर्य था? चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, 11 से लेकर के 16 तक। देख सकते हैं उत्तरमाला में आंसर रहेंगे, है ना। ये आपका 11 का उत्तर है, इसके बाद ये 12 का उत्तर है, आपका सामने ही उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद 13-14 का उत्तर आपके सामने, 15 और 16 का ये रहेंगे। 13, 14, 15, 16 के उत्तर आपके सामने उत्तर देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं, और ये आपको याद कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आपके 16 तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 17 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3-3 अंक हैं, 3-3 अंक ये हैं। इसके बाद है विपक्षी दल किसे कहते हैं? 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है विपक्षी दल किसे कहते हैं। और 18 है आपका तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो चलिए 17, 18 और 19 का उत्तर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, है ना।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 17 का उत्तर दिया गया है। संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन दल का विरोध करने वाली सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं ना। तो सरकार का विरोध मतलब जिसकी सरकार है ना, जो अभी है पावर में, उसका विरोध करने वाली सभी जो दल होते हैं वो जो होती हैं विपक्षी दल कहलाती हैं। 18 का उत्तर रहेगा आपके सामने, ये पूरा कंप्लीट। और इसके बाद 19 का स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया गया है, तो ये आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी इससे बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके 20 नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, और 21 है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। चलिए आपको 20, 21 और 22 का उत्तर दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से रहेगा आपका 20, 21 और 22 का उत्तर आपके सामने है, पूरा का पूरा कंप्लीटली दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 20 का उत्तर रहेगा आपके सामने, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, तो 2 कारण यहाँ पर लिखे गए हैं। यह उन आदर्शों की सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है ना। तो संविधान जरूरी है। इसके बाद आपका 22 का उत्तर भी आपके सामने दिया गया है ना, ये 22 का उत्तर रहेगा आपका, है ना। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 23 से लेकर के 26 तक आपके 5-5 नंबर के प्रश्न होते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है आपका, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, जेम्स मिल, है ना। 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया गया है, ये तीसरा पॉइंट इसका नीचे दिया गया है ना। तो 2 पॉइंट पहले देख लेते हैं यहाँ पे। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवहारिक एवं उपयोगी चीज़ों का पठन पाठन होना चाहिए, अतः भारतीयों को उन वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासों से अवगत कराया जाना चाहिए जिनका उदय पश्चिम में हुआ है। तो मैकाले के अनुसार भारत एक असभ्य देश था जिसे सभ्य बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने यूरोप की जो पठन पाठन सामग्री थी उस प्रकार से उसी टाइप से यहाँ पे भारत में कराने का जो है उन लोगों ने सोचा। उनके अनुसार यहाँ पे यूरोपीय पुस्तकालय के किसी एक खाने में रखी किताब में समाहित ज्ञान जो है भारत में होता है। इस प्रकार से आपको इसका लिख देना है 23 का उत्तर। इसके बाद 24वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं भैया। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर कौन कौन से आर्थिक असर पड़े। तो चलिए 24 का उत्तर साथ में 25 का दिखा दूंगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण से समझाइए। चलिए 24 और 25 का दोनों का साथ में उत्तर देख लेते हैं और फिर 26 का अलग से देख लेंगे, है ना। तो 24 का उत्तर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 24 का उत्तर पूरा है स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, तो क्या पड़े, है ना। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय एवं व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक सामग्री की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया, है ना। आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस प्रकार से आपको इसके 5 पॉइंट याद कर लेना है और लिख देना है कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, है ना, भारत की आर्थिक स्थिति पर। इसके बाद 25 का भी तो उत्तर देखना था, है ना। तो 25 का भी उत्तर आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है ना। उदाहरण के लिए कई लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि दलगत राजनीति बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीलों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से दूषित भावनाओं से बचाता है। तो संविधान क्यों होना चाहिए, उसका महत्व ही एक प्रकार से कहा गया है। 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद 26 नंबर के प्रश्न में आपका पूछा गया है कि वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। यानी कि वन के आपको जो है उपयोग लिखने हैं ना, वनों का क्या क्या उपयोग है, किस प्रकार से। तो इमारती लकड़ी प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए हमें सांस मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, और फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में कार्य करते हैं, और वनों से हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, है ना, इमारती लकड़ी वगैरह जो है सब कुछ वनों से प्राप्त होता है ये सर। तो यही
5-6 पॉइंट याद रखिएगा इसके, आपका 26 तक कंप्लीट हो गए। 1 से लेकर के 26 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि रियल नहीं है, बल्कि केवल और केवल आपके लिए अभ्यास के लिए है कि इस टाइप का पेपर आता है ना। देखिए कोई भी पेपर रियल नहीं होता है, जबकि आपके लिए अभ्यास के लिए हम तैयारी के लिए आपको बताते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने चाहिए, ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए और इनके आसपास के और क्वेश्चन कर लेने चाहिए, है ना। तो इन्हें जरूर से कीजिए और भी क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।